हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 20 फरवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु मां कैंटीन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 रुपए की मामूली लागत पर गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए मां कैंटीन का शुभारंभ किया है। इस नई योजना के तहत राज्य सरकार कैंटीन में प्रति व्यक्ति भोजन के लिए 15 रुपए की सब्सिडी देगी, जबकि लोगों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इस माह की शुरुआत में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 के दिन असम में कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया और 2 पुल, जिसमें धुबरी फुलबारी पुल और मंजुली पुल की आधारशिला रखी। धुबरी फुलबारी पुल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि असम और मेघालय के बीच की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 250 किलोमीटर है। भविष्य में यह केवल 19 से 20 किलोमीटर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तड्डेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कॉच समूह समीर कोचर द्वारा सीएम को प्रदान किया गया है। पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी सिको हाशिमोतो, ऑप्शन सी जेफ बेजोस, ऑप्शन डी तारो कोनो। देखिए, जापान की ओलंपिक मंत्री सिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। सिको के ऊपर इस बार के आयोजन के सही तरीकों से आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। हाशिमोतो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की कैबिनेट में ओलंपिक मंत्री पद पर हैं। उनके पास लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा विभाग भी है। उन्होंने 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसमें आपका 1988, 1992 और 1996 तथा 4 शीतकालीन ओलंपिक, जिसमें 1984, 1988 और 1992 और 1994 ये शीतकालीन है और ये ग्रीष्मकालीन है, ठीक है, में हिस्सा भी लिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिको हाशिमोतो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 17%। देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने 17 फरवरी 2021 को कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में 10% वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। इससे भारत 2021 में पुनः सबसे तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मध्यम अवधि में भारत की वृद्धि दर 6% या इससे कुछ अधिक रहने का अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। यह दुनिया भर के उभरती बाजारों की तुलना में बेहतर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर का सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी चंद्रमा ग्रह।
देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक 18 फरवरी 2021 को रात 2:25 पर मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद यह मंगल ग्रह पर पहुंचा है। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, साउंड ऐप, ऑप्शन बी, हिम्मत ऐप, ऑप्शन सी, संदेश ऐप, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी ने संदेश नामक एक त्वरित मैसेजिंग ऐप शुरू किया है। व्हाट्सएप की तरह ही नए सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए सभी प्रकार के संचारों के लिए किया जा सकता है। संदेश ऐप भारत निर्मित सॉफ्टवेयर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की रणनीति का एक हिस्सा भी है, ताकि स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों का एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संदेश ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि यानी 16.25 करोड़ रुपीस में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? ऑप्शन ए, क्रिस मॉरिस, ऑप्शन बी, फॉक डुप्लेस, ऑप्शन सी, हाशिम अमला, ऑप्शन डी, डेल स्टेन। देखिए, दक्षिण अमेरिकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस, युवराज सिंह और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पेंट कामिंस को पछाड़कर आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए की मोटी कीमत पर क्रिस मॉरिस को अपनी टीम में शामिल किया है। क्रिस मॉरिस से पहले युवराज सिंह आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस मॉरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के तिनसुकिया जिले में मुंगरी मोटापुंग विल में 1 सदी के बाद मंदारिन बतख देखी गई है? ऑप्शन ए, नागालैंड, ऑप्शन बी, मिजोरम, ऑप्शन सी, मणिपुर, ऑप्शन डी, असम। देखिए, हाल ही में जो है असम के तिनसुकिया जिले में मुंगरी मोटापुंग विल में 1 सदी के बाद मंदारिन बतख देखी गई है। मंदारिन बतख की पहचान सबसे पहले जो है आपका 1758 में स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और प्राणी विज्ञानी कार्ल लिनियोस ने की थी। इसे दुनिया की सबसे सुंदर बतख माना जाता है। नर मंदारिन की पीठ और गर्दन के पास विस्तृत नारंगी रंगीन पंख होते हैं। ये बतख कभी कभी ही भारत में आते हैं, क्योंकि भारत उनके प्रवास मार्ग में नहीं आता है। इस पक्षी को वर्ष 1902 में तिनसुकिया यानी असम के रोंगागोड़ा क्षेत्र के डिब्रू नदी में देखा गया था। इस बतख को 2013 में मणिपुर के लोकटक झील में देखा गया था और वर्ष 2014 में असम के बक्सर जिले में स्थित टाइगर रिजर्व और मानस नेशनल पार्क में स्थित सातोवनी बिल में देखा गया था। बात करते हैं इसके आईयूसीएन रेड लिस्ट में, तो यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कम संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश की संसद के निचले सदन में एंटी रेडिकलिज्म बिल को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए, फ्रांस, ऑप्शन बी, अमेरिका, ऑप्शन सी, रूस, ऑप्शन डी, ब्राजील। देखिए, हाल ही में फ्रांस की संसद के निचले सदन में एंटी रेडिकलिज्म बिल को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य फ्रांस को कट्टरपंथ से बचाना, फ्रांसीसी मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु धार्मिक स्थानों, विद्यालयों और स्पोर्ट्स क्लबों की निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है। इस बिल के तहत फ्रांस की सरकार ने 3 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए घरेलू शिक्षा पर रोक लगाते हुए उनके लिए विद्यालय जाना अनिवार्य कर दिया है। यह बिल किसी भी व्यक्ति के निजी, पारिवारिक या पेशेवर जीवन के बारे में जानकारी को प्रसारित करने जिससे उसके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो को अपराध घोषित करता है। इसके तहत धार्मिक संस्थानों, विशेष तौर पर उनके वित्त पोषण के संबंध में निगरानी बढ़ाना है। यदि यह कानून बन जाता है तो धार्मिक समूहों और संस्थानों को 10,000 यूरो से अधिक के किसी भी विदेशी दान का खुलासा अधिकारियों के समक्ष करना होगा। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन को ऐसे किसी भी धार्मिक संस्थान को अस्थायी रूप से बंद करने का अधिकार दिया गया है जहां भेदभाव, घृणा और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। यह बिल जो है वो सरकार को किसी भी धार्मिक संघ में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस।
तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।